भी बता देती हूँ कि शपथ समारोह में 12 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। योगी बड़ी मेहनत से दोबारा लाए हैं। उससे पहले पश्चिमी यूपी की बैठकों में भी क्या चल रहा है, गाँव की बैठक पैसे नहीं बढ़ाई तेरी खाट खड़ी कर देगा वहीं आके। और वो बिस्तर तोड़ दिया, बाबा है, अघौरी है, उसे क्या चिंता भूत की, क्या परे थी। ये मतलब ये 5 किलो कम कर लिया। अच्छा, वो भी 5 किलो कम कर लिया ना कर लिया। अपना तो 1 रुपए का ब्याज लगा दे हमारे घर। हुक्के की भी तैयारी चल रही है क्योंकि उन्हें पता है कि लंबा कार्यक्रम चलना है, तो अब अपना हुक्का भी उन्होंने बैठा लिया है। तो काबिलियत तारीफ है कि इतने सारे लोग बैठे हैं और एक महिला यहाँ पर आकर के कुर्सी पर बैठ गई है, तो बड़ी बात है ये है। तो अभी भी शंका की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बात होगी। हो जी महिला दोनों तरफ की कमान संभाल रही है कि रोजगार की भी बात कर रही है बाहर जाकर के, और अब घर में रह करके सिलेंडर मंत्री वाले नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं नेशनल पिलर का खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत, जिसके तहत आपको सच्चाई दिखाते हैं धरातल की कि जनता के मुद्दे क्या है और जनता क्या सोचती है अपने राज्य को लेकर के और अपने देश को लेकर के। फिलहाल सीधे मुद्दे पर आते हैं कि कल यानी कि 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ का राज तिलक होने वाला है और शपथ समारोह है। शपथ ग्रहण में क्या माहौल रहने वाला है, क्या तैयारी है। उससे पहले पश्चिमी यूपी की बैठकों में भी क्या चल रहा है, गांव की बैठकों में भी क्या डिस्कशन चल रहा है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। पर उससे पहले एक बड़ी बात और भी बता देती हूँ कि शपथ समारोह में 12 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि अभी भी क्या सोच रहे हैं सभी लोग गांव के कि योगी आदित्यनाथ 2 कैबिनेट कैसा लग रहा है कि 2 बार अब इस राज्य में आ चुके हैं, तो क्या कहना है इस पर सीधे बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आपसे ही करूंगी तो बताया जाए कि योगी जी 2 बार आ चुके हैं, उसको लेकर के क्या कहना है, कल शपथ भी लेने वाले हैं, उससे पहले माहौल क्या बना हुआ है आपके बीच में। देखिए, माहौल के लिए तो आपने चर्चा अच्छी कर दी कि दूसरी बार शपथ ग्रहण ले रहे हैं। हाँ, और शायद कोई शंका भी नहीं है। इतिहास गवाह के 2 बार 5 साल का कार्यकाल करके कंटिन्यू शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये सबसे बड़ी बात है कि इतिहास को भी पीछे छोड़ दिया है। जो कहा जाता है कि एक बार आने के बाद दोबारा नहीं बनते। नोएडा का बिथक तोड़ दिया कि नोएडा कोई मुख्यमंत्री उतर के आ गया, वो बढ़ा नहीं, ये 20 बार आए। अच्छा, मतलब देखिए कितनी बड़ी बात कही है। थोड़ा सा सतर्क रहे, कैमरा पर्सन भी हुक्का पीछे रखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि नोएडा में भी आए और नोएडा में भी आकर के वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए, क्योंकि नोएडा का इतिहास ऐसा कहा जाता है कि जो वहां पर कदम रख दे फिर उसकी सरकार या तो चली जाती है या दोबारा नहीं बनती है। पर ऐसा नहीं है, अब फिर से योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, तो क्या कहना है। अखिलेश जी चुनाव में भी आए थे, गाड़ी से पैर नीचे नहीं रखा उन्होंने। हाँ। और वो उतरे, मतलब नोएडा का डर था। हाँ जी, डर था, बहन जी को भी था, उनको भी था, सभी को था। सबके अंदर एक भाव बना हुआ था कि जो नोएडा आएगा उसकी एक भय था, भूत था, पता नहीं क्या था। हाँ। लेकिन उन्होंने वो बिस्तर तोड़ दिया, बाबा है, अघौरी है, उसे क्या चिंता भूत की, क्या परे थी। बाबा को कोई चिंता नहीं, बाबा तो और समाज के लिए जीता, समाज के लिए भरेगा। तो शपथ समारोह से पहले क्या कहना चाहते हैं, पीछे का भी माहौल दिखाए। देखिए बच्चे आए स्कूल से तो वो भी रुक गए, और भी समारोह ऐसा होगा भव्य कि ईश्वर ने चाहा तो बहुत भव्य होगा। मोदी जी भी होंगे, योगी जी भी होंगे एक साथ, और 12 राज्य के मुख्यमंत्री आपने बताया वो भी होंगे, और भी अन्य बड़े बड़े लीडर्स होंगे जो शामिल होंगे, और एक अलग ही व्यक्तित्व निकल के आएगा। साल में होने क्या वाला है, कुल मिलाकर के ये पूछना चाहती हूँ कि 5 साल में आखिर क्या होने। देखिए, जो कमियां हमारी सरकार के अंदर रह गई थी, मैं उनकी तो उन्हें भी करूंगा। हमारे गिरबान में जाके कमियां हमें भी हैं। जैसे हमारे आवारा पशु घूमते रहे। मैं लखनऊ गया था एक सभा में, और किसानों की रैली में गया था। मैं किसान यूनियन में भी रहा हूँ, प्रचार मंत्री, जिला प्रचार मंत्री। तो मैंने वहां जाकर कहने चाहता कि भाई बाबा से कहूंगा कि इन पशुओं का, गाय माता का इलाज करो। वहाँ पिताजी मिले मुझे, सांडी घूम रहे थे, मेरे पिताजी मिल गए, तो मैं क्या कहूँ। सवाल पूछने गए, उससे पहले कोई और ही मिला। वहाँ कहा नहीं, फिर बात रखी नहीं। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि इन आवारा पशुओं का भी कुछ न कुछ समाधान होगा। अच्छा, अब होगा, बिल्कुल होगा, और जल्द होगा। एक बड़ा भरोसा जताया है कि आवारा पशु को लेकर के काम होने वाला है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं। इन्हें कहती, शर्मा जी ने कहती, हमने कहती, एक ही बात है, एक ही बात है। शर्मा जी ने क्या दी, वही हमारी बात तो हो गई, मन में भी तो चल रहा होगा कि योगी जी के बारे में हम ये कहें और ये कहना चाहते हैं। सबसे पहले कानून व्यवस्था हमारे यहाँ की बहुत बढ़िया चल रही है जी। और आगे ना अब जो थोड़ी बहुत कमी व्यवस्था पर काम हुआ। हाँ जी, और जो कमी थोड़ी बहुत है उसको अब पूरी हो जाएगी। अच्छा, जो कमी थोड़ी बहुत रह भी गई है वो भी पूरी अब पूरी हो जाएगी। भैया जो कमी
थोड़ी बहुत रही भी है, वो भी पूरी हो जानी है। हुक्के की भी तैयारी चल रही है क्योंकि उन्हें पता है कि लंबा कार्यक्रम चलना है, तो अब अपना हुक्का भी उन्होंने बैठा लिया है। औरों के लिए उंगली कर रहे हैं, आपसे भी पूछूंगी, कह रहे उधर जाइए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? योगी 2 कैसे लग रहे हैं? 2 बार आ चुके हैं योगी जी ने, ये पूरे क्यों नहीं करता उन्होंने? अच्छा। अब योग कर रहा है, उनका 12 के बिल आधे करूंगा। कौन 12 कह रहे थे कि उनसे बात करिए, हमसे ना करिए। अच्छा, जो 12 वाले हैं, 12 वाला कर रहा, 12 वाला का तो बिजली से, दिक्कत क्या है? बिजली से तो पानी बेच रहे हैं। आराम से बताइए, पहला क्या कहना चाहते हैं आप, ये बताइए। भाई गांव की बिजली माफ करो, इन गाया का इंतजाम करो, इस राशन साले ने बंद करो। अच्छा। हाँ, यो करो काम। अच्छा, राशन बंद होना चाहिए, गांव की बिजली गाय बछड़े। हाँ, 12 की क्यों नहीं अच्छी लग रही है? 12 है ही ना हमारे यहाँ, 12 की अच्छी नहीं ना लग रही। अच्छा, गांव की बिजली माफ करो, गांव की बिजली माफ करो। अच्छा, और बताइए अब कैसे लगेंगे कल जब योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? वादे पूरे करेगा तो ठीक ही लगेगा। अच्छा, वादे पूरे करेंगे तो ठीक ही लगेगा। हाँ, और वादे पूरे ना करेगा तो फिर तो चलिए, वो कह रहे भैया फिर वादे पूरे नहीं होंगे तो डगमगाएगी बातें। साल का किसानों का गन्ने के पेमेंट का बिल, किसानों का कर्ज है, वे कहाँ जाएंगे? और वो किसान इतने मतलब कर्ज से मतलब भयभीत हैं, अब वे आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो रहे हैं। तो मतलब उनका क्या है? आज हमने वो दे दिए थोड़े बहुत पैसे किसान को, हैं, और वो उससे क्या हो रहा है किसी का? भाई कम से कम जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है, आप कह रहे हैं उनसे कुछ नहीं। हाँ, उससे क्या होने वाला है? उसकी जगह क्या होना? समझा? हाँ, तो मतलब वो गरीब जनता है, मतलब ये थोड़ी है इसमें सब क्या आस लगाए बैठे कि क्या अगर सरकार, देखिए योगी जी शपथ ले रहे हैं, शपथ के बाद फिर काम पर ध्यान देंगे, तो काम पर जब ध्यान देंगे तो क्या क्या ऐसी चीजें कि भैया देखिए शुरुआत यहाँ से करना, और ये भाई किसान की जो समस्या जो है, भाई पानी है, ये बिजली है, जो कुछ उन्होंने वायदे किए हैं तो वो तो करेंगे हैं, यदि करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो मतलब करते हैं तो अभी भी शंका की बात है। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी ना है। बिजली का क्या कहना है? पिछली योजना में ना करा 15 दिन गन्ने का भुगतान देना, 15 दिन का भुगतान गन्ने का करने का वायदा करने के बाद में प्लस ब्याज दिलवाने की बात करके आज तक तो मिला ना। अब ये चुनावी घोषणा पत्र में फिर यही दोबारा है। अब ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ये तो अधर्म सवाल है। तू कह रहे भैया बीच में ये सवाल अटक करके रह गया है कि शपथ तो ले लीजिए, पर देखिए सवाल तो सवाल है, मुद्दे तो मुद्दे हैं कि उन पर बात होनी चाहिए। हमारा यूरिया में तभी 5 किलो कम कर लिया। अच्छा, वो भी 5 किलो कम कर लिया ना कर लिया। अपना तो 1 रुपए का ब्याज लगाते, हमारे गन्ने का ब्याज क्यों नहीं लगाते? 1-1 रुपए का हिसाब लेंगे। हाँ, पक्का लेंगे। देखिए गांव की बैठक की चर्चा होती है बड़े आराम से। आप क्या कहना चाहते हैं, इस बार कैसा देख रहे हैं योगी जी को, बीजेपी को और तमाम पार्टियों को? योगी बड़ी मेहनत से दोबारा लाए हैं। हाँ, बहुत मेहनत के बाद लाए हैं। मेहनत के बाद जी, उसे कह देना था। हाँ। 12 का जो बिल कतई माफ नहीं करेगा। हाँ, क्यों हमें पानी नहीं मिलने का? 12 का जी, हाँ, देहात का हर वर्ग का आदमी है, हाँ। गरीब छोटा अमीर सब है। मतलब आप कह रहे हैं योगी जी को बड़ी मेहनत से लाए हैं और उनसे कुछ आपकी बातें हैं, डिमांड है जो आप चाहते हैं कि वो पूरा करें, यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, तो बताइए क्या क्या आपकी ऐसी परेशानी है जो आप कह रहे हैं कि भैया मेहनत से भी लाए हैं, पसंद भी आए हैं और अब काम भी इन पर होना चाहिए, बताइए। मेरा बूढ़े आदमी 500 रुपए दे रहा पेंशन के, डॉक्टर ले रहा 1000 रुपए दवाई के। अच्छा, कहाँ से बढ़ाने होंगे ये? चाहिए, बढ़ाने चाहिए। उसने कहा पैसे बढ़ा दे। अच्छा, पैसे बढ़ा दे। हाँ। पैसे बढ़ा दे भैया, पेंशन के पैसे बढ़ने चाहिए। पर ये बताइए इस बार योगी जी बढ़िया लग रहे हैं? अरे बढ़िया, तभी तो दोबारा लाए हैं उसने। अच्छा, पसंद आया? पसंद आए हैं। हाँ। नू कहता है मेरा नाम राजवीर, गांव खुरमपुर। ठीक। अगर पैसे नहीं बढ़ाए तो खाट खड़ी कर देगा वहीं आके। पिछली देखिए ये बात है कि उन्होंने पूरा भरोसा भी जताया और ये भी कह रहे हैं अगर मुद्दे पूरे नहीं हुए तो खाट खड़ी कर देंगे। देखिए ये चीजें चलती हैं। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दादाजी सुन लो। हाँ। चुप रहो तो कुछ समझ में आएगी। हाँ। ना चुप सुनो तो समझ में कुछ ना आएगी। हाँ। देखो योगी जी बहुत अच्छे हैं जी। घने अच्छे। हाँ। और इनके तप हैं। हाँ। करे हुए। हाँ। मोदी का इनका। और एक बात और है। हाँ। विदेश की धनराशि, चश्मा भी उतार दिया बात करने के लिए। सुनो बाबू, मैडम जी सुनो। जी। देश की धनराशि के मालिक हैं। हाँ। जी चाह जो करेंगे। हाँ। पर जो वादा किया वो भूल ले फिर। ये क्या कह रहे हैं, मेरे को थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा नहीं आ रहा है, तो बताया। इनका कहने का मतलब है ये हाँ। 61 है या मोदी जो मील का जो पैसा है जो कह देते हैं ना
होते दिन पेमेंट देंगे, ब्याज देंगे, उसमें हेरा फेरी करते हैं। अच्छा, कुछ अधिकारी, कुछ नेता वहाँ के, निचला प्रशासन कहीं ना कहीं उसमें वो घपलेबाजी करता, उस पर पूरा कंट्रोल हो और वो जिसका हक है उसे मिले। अगर हमारा पैसा बनता है ब्याज तो हमें मिले, या हमारा ब्याज का पैसा बोलना बहुत कुछ चाहते हैं पर थोड़ी समझ में आ रही है। हम ब्याज का पैसा चाहते हैं, हम जो मिल से खाते लेते हैं उसका हमसे टैक्स लेते हैं मिल मालिक। आप कह रहे हैं कि मिल में जब जाते हैं तो हमसे तो टैक्स लिया जाता है पर हमको ब्याज नहीं दिया जी जाता, यही कह रहे हैं ना? सुनो सही, हमसे लेते हैं, हमसे खाते दान लेते हैं एजेंसी से सरकारी मिल की जो एजेंसी है उससे हम पे टैक्स लगता है। 2024 को लेकर के क्या सोच रहे हैं? माहौल हमने बहुत अच्छा लग रहा है योगी के बनने का। देख मन तो हमारा था नहीं बनाने का, मन तो हमारा बिल्कुल भी ना था, लेकिन बस बन गया तो हमने अच्छा भी लग रहा है, पर काम अपने ऐसे करे जो अब तिबारा भी हम यूँ कहें कि भाई हाँ योगी आना चाहिए। अच्छा, मतलब थोड़ा मतलब कहीं ना कहीं खटास आ गई थी आपके मन में कि भाई बीजेपी नहीं आनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं। पर अगर आ गए हैं तो ऐसी निराशा भी नहीं है, पर चाहते हैं कि अगर कोई शंका है तो उस काम को कर दे ताकि तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ को चाहे और जितना भी लाभ है वो एक तरफा ना मिले, सभी को मिले, चाहे वो छोटा है बड़ा है, मतलब सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, लाभ सबको मिलना चाहिए जो जिसके हकदार है। योगी ने अपने बलबूते दिखा दिया कि मैं हूँ कुछ। अच्छा, यूपी के अंदर भैया उन्होंने खुद दिखा दिया है कि मैं कुछ हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहे कि भर्ती सही टाइम पे निकाल ले जावे और काम पूरा अच्छा करे जावे, बस यही है। कह रहे कि ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पार्टी से मतलब नहीं है, भर्ती निकाले जाए, काम करे जाए वे पूरी होनी चाहिए जो रुकी हुई है। अच्छा, जो रुकी हुई है वे पूरी होनी चाहिए। हाँ, चलिए, बहुत सारी आस है लोगों की और क्या कुछ इन्होंने कहा है ये जरूरी हो जाता है कि माहौल क्या बना हुआ है लोगों में वो जानना। और एक और युवा है, जल्दी से बता दीजिए आप भी। 50 रुपये बढ़ा दिए, सिलेंडर पे बढ़ गई अब। 50 रुपये तो बढ़ गए सिलेंडर पे, पेट्रोल डीजल और महंगा होने वाला है, तो आम जनता कहाँ जाओगे? बड़ा मुद्दा लिया है कि 50 रुपए अभी 2 दिन पहले ही बढ़े हैं तो उस पर भी काम होना चाहिए, तो उसको लेकर के क्या लग रहा है? क्या कह रहे हैं? सिलेंडर पर ना बैठ गए। अच्छा, सिलेंडर पे बढ़ गए और इन पर तेल में बढ़ेंगे, ढाल बढ़ा देगा और बढ़ेंगे। इतना रुके, कह रहे भैया महंगाई ना रुके। आप बताइए बाबा क्या कहना चाहते हैं? मैं जो कह रहा हूँ, जो इन्होंने वादे कर रखे हैं इनको भी पूरा कर दे, बहुत है इसमें। अच्छा, यही बहुत है। हाँ जी, सब ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? पीछे से भी थोड़ी सी आवाज आ रही है। क्या कह रहे हैं? आ रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये घटने चाहिए सिलेंडर, क्या घटने चाहिए? सिलेंडर पे पैसे, डीजल पे। अच्छा, डीजल पे और सिलेंडर पे जो बड़े हैं वो घटने चाहिए। चलिए भैया, आवाज आ रही है, जोरदार आवाज आ रही है कि भैया महंगाई हो रही है, चुनाव खत्म होते ही। आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं? जी, ये युवा बेरोजगार हैं, कोई नौकरी नहीं, कोई कुछ नहीं। काबिलियत तारीफ है कि इतने सारे लोग बैठे हैं और एक महिला यहाँ पर आकर के कुर्सी पर बैठ गई है, तो बड़ी बात है ये। बताइए क्या कहना चाहती है? जी, सब ये युवा जो हैं जी, इन्हें रोजगार मिलना चाहिए। कोई भी सरकारी कोई नौकरी नहीं है, सारी उम्र निकल गई। और जी महंगाई क्या है? सोनिया चौधरी जी। हाँ, तो आप क्या सोचती है कि अभी रोजगार की हालत क्या है? हालत तो बिल्कुल बेकार है जी। कितने समय से लग रहा है कि उस पर काम नहीं है? पर ये 5-7 साल से जब से ये योगी मोदी जी, वैसे सरकार अच्छी है। रोजगार का 2017 से जी बताओ कौन सी नौकरी निकाल ली है? वो कह रहे भैया वैसे सरकार ठीक है, पर अगर हम अपने हिसाब से बात करें तो उम्र निकल जाएगी, फिर क्या करेंगे? ये भी बात सही है। वो कह रहे ओवर एज हो जाएंगे तब क्या? को देख लो, महंगाई इतनी बढ़ रही है। महंगाई बात होगी और जी महिला दोनों तरफ की कमान संभाल रही है कि रोजगार की भी बात कर रही है बाहर जाकर के, और अब घर में रह करके सिलेंडर। मंत्री वाले ये सिलेंडर दिए हैं कि फ्री के अब 900 रुपए का सिलेंडर भरा गया, अब फिर बढ़ा दिए। बताओ, फिर बढ़ा दिए हैं 50 रुपए, तो वो भी फिर बढ़ा दिया कि होली दिवाली को सिलेंडर, जितने सिलेंडर जो सब्सिडी थी वो भी नहीं आ पा रही। सभी मुद्दे जब तो 430 रुपए का आ रहा था। 5 साल में आप क्या क्या चाहती है? 2-3 चीजें। एक तो आपने रोजगार की बात। हाँ जी, ये महंगाई और जो किसानों के लिए मुद्दा है, जो हाँ जी, हम भी क्या, और मैं भी तो किसान हूँ जी, वो तो मेरे भी साथ है। तो किसानों से ही जुड़ी हुई है, नींव भी तो किसानों से ही है, तो कुल मिलाकर के किसान को खुशहाल चाहती हैं। हाँ जी, जब किसान खुशहाल तो सरकार भी खुशहाल, तभी तो है। दोनों तरफ की बात कह दी है, ज्यादा दाएं बाएं घुमाने वाली बात नहीं कही कि कौन पसंद है और कौन नापसंद है। सीधे मुद्दे पर आई है कि रोजगार की बात, की बात, महंगाई और किसानों की बात।
लीजिए, ये है गांव की बैठक जिसमें से बहुत सारी चीजें निकली है कि अगले 5 साल में क्या जनता आस लगा रही है, क्या होना चाहिए, और शपथ समारोह को लेकर के जनता क्या सोच रही है कि अगले मुख्यमंत्री जो कुर्सी पर अब बैठने वाले हैं वो क्या कुछ करें और किस तरह से उनको संतुष्ट करें। ये है यूपी की जनता। नेशनल पिलर, देश की आवाज।